जो भी लगातार सभी वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने को नोट्स बनाना है। और नोट्स बनाने के साथ में अपने को नोट्स बनाने के साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एमपी एलए मतलब एमपी में लाइन अटेंडेंट की पोस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। वैकेंसी लाइन अटेंडेंट की जो वैकेंसी है बहुत जल्दी आने वाली है, तो इसकी तैयारी हमें बहुत अच्छे से करना है। और कोशिश ये करेंगे कि सभी का जो भी रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं उनका ये एग्जाम जल्दी से जल्दी और आसानी से क्लियर हो। हमें यह चैनल एकदम फ्री है, इसकी कोई फीस नहीं है। सभी को एकदम लाइव क्लासेस मिलेगी और रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेगी। ऑब्जेक्टिव के वीडियो मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे, थ्योरी के मिलेंगे, थ्योरी के वीडियो मिलेंगे, और जो भी हो सके संभव हो सके हम वो सब आपको डेटा प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमें आज से सबको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ना। तो आज शुरू करते हैं हम। विद्युत धारा। आज हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में विद्युत विभव देखा था, विभवांतर देखा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखा था, विद्युत भागबल। आज से हम उसके आगे के क्लास से कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम देखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा को क्या बोलेंगे, तो इसे नोट करो। आवेश प्रवाह, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। हमने पिछली क्लास में आवेश के बारे में भी पढ़ा था, तो हमें मालूम है, आज पता चलता है इससे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। एक बात ये हो गई। अब इसका क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। सभी को पता होगा, अपन आईटीआई वाले हैं तो अपने को सबको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। लेकिन एक नोट करने वाली बात यह है, विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक बायोट होता है। बायोट। यह क्वेश्चन आया था, लास्ट कोई एग्जाम था उसमें ये विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। एम्पियर तो हम सभी को पता होता है, लेकिन बायोट बहुत कम लोगों को पता होता है। तो विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक अपना होता है बायोट। अब देखते हैं कि जो करंट होती है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमने तो परिभाषा में बोल दिया कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन ये आवेश का प्रवाह किस दिशा से किस ओर होता है, किस विभवांतर पे होता है, तो हम आगे देखते हैं। विद्युत धारा जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखने हैं। तो
विद्युत धारा का प्रवाह किसमें होगा? विद्युत धारा का प्रवाह होगा चालक में। विद्युत धारा का प्रवाह चालक में होता है, मालूम है, क्योंकि अचालक में तो होगा नहीं। विद्युत धारा का प्रवाह चालक में होता है। तो हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। चालक में आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर होता है, धनात्मक सिरे की ओर होता है। ये पॉइंट नोट कर लो। चालक में आवेश प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर होता है। चालक में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे, मान लो अपना ये प्लस है और ये माइनस है, ये धनात्मक सिरा है, ये धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक सिरा है। जब ऋणात्मक सिरा है तो इलेक्ट्रॉन, इसमें आवेश प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इसमें जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो किस ओर से होगा? ऋण से धन की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। माइनस प्लस की ओर जाएगा, प्लस की ओर आकर्षित होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां से होंगे? हमारे ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर। चालक में आवेश प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर होता है। और पॉइंट नंबर 2 यदि हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं तो जबकि चालक में धारा का प्रवाह या विद्युत धारा बोल सकते हैं, धारा बोल सकते हैं, तो हम धारा का प्रवाह धनात्मक सिरे से, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है, सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। क्या है यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखे हैं, चालक में आवेश प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर होता है। ये ऋणात्मक सिरा है, ये धनात्मक सिरा है। अब जी धनात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। और जबकि हम देखते हैं कि चालक में धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये हो गया अपना धनात्मक सिरा और ये ऋणात्मक सिरा। तो इसका मतलब हमारा होगा कि धारा जो होती है आवेश या इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। जो धारा है आई वो धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि नोट में हम लिख सकते हैं धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है।
ये चीज समझ में आई। आज अपन देख रहे थे विद्युत धारा। विद्युत धारा काय में प्रवाहित होती है? चालक में। चालक मतलब होता है कंडक्टर। कंडक्टर इंग्लिश नाम है कंडक्टर। अब चालक में आवेश का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर होता है, जबकि चालक में धारा का प्रवाह धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। तो इसका मतलब यह है कि धारा का प्रवाह आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। इसे नोट कर लो। अब इसे नोट करने के बाद हम अगली चीज देखते हैं। जो धारा होती मतलब करंट होती है, उसकी क्षमता, धारा की क्षमता, साइड हेडिंग डाल लो धारा की क्षमता। अब धारा की क्षमता क्या होती है? धारा की क्षमता होती है धारा की क्षमता की परिभाषा होती है, अपन देखेंगे, आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा की क्षमता कहते हैं। मतलब अपन यहां पे इसकी परिभाषा देखें कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को धारा की क्षमता कहते हैं। अब धारा की क्षमता को इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे? कैपेसिटी ऑफ करंट, कैपेसिटी ऑफ करंट। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखना है ना। तो धारा की क्षमता मतलब कैपेसिटी ऑफ करंट, आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा की क्षमता कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? आवेश के प्रवाह की दर को, मतलब Q अपॉन टी। Q यहां पे है आवेश, T है समय और I है धारा। क्या हो गया? धारा का मतलब आवेश के प्रवाह की दर को अपन बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ करंट, मतलब धारा की क्षमता। ये इसका हो गया आवेश के प्रवाह की दर, मतलब निश्चित समय में आवेश का प्रवाह, तो हम बोलते हैं धारा। तो अब यहां से हमारा क्या हो जाता है? ये I बराबर हो जाता है Q अपॉन टी। तो Q की वैल्यू हो जाती है I इंटू टी। अब यहां से हम I का व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे। I मतलब धारा का व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, धारा का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा? Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो क्या हो जाएगा? धारा का व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा धारा का। और यही हमारा ये होता है आवेश। Q बराबर आवेश, आवेश हो जाएगा एम्पियर सेकंड। हमने पिछली क्लास में भी देखा था आवेश का एक मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक एम्पियर सेकंड। ठीक है, तो धारा का व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति सेकंड। और धारा की क्षमता किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को धारा की क्षमता बोलते हैं। तो इसे नोट कर लो। तो हमारा एक एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगी? हमने देखा था अभी आई बराबर Q अपॉन टी। मतलब
धारा की परिभाषा क्या हो जाएगी? विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा की सेकंड परिभाषा। इससे पहले हमने देखे थे फर्स्ट परिभाषा, अब सेकंड परिभाषा देखते हैं इस सूत्र के हिसाब से। तो एक सेकंड में, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश यदि चालक से प्रवाहित होता है तो 1 एम्पियर की धारा मानी जाएगी। मतलब इसमें से एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो वह कितना होगा, कितने एम्पियर के बराबर होगा? 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो हमने ये चीज देखा। अब ये चीज से हमें ये पता चलता है कि आवेश, हमको मालूम है कि आवेश जो एक कूलाम में हमारा कितना आवेश होता है? एक कूलाम में हमारा होता है 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब 1 एम्पियर में एक सेकंड में 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन यदि प्रवाहित होते हैं तो वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बहुत बड़ी मात्रा में करंट होती है, बहुत बड़ी करंट होती है, क्योंकि एक सेकंड में 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो उसे 1 एम्पियर बोलेंगे। जब इसे 1 एम्पियर बोलते हैं तो यही क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर जो होता है धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। एम्पियर ऐसा ही मात्रक होता है। किसका? धारा का। धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। तो एक यहां से हमको एम्पियर की परिभाषा मिल गई। तो एम्पियर की परिभाषा याद कर लो कि एक सेकंड में किसी चालक से 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो तब प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। तब प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। इससे पहले मैंने बता ही दिया है धारा का सीजीएस मात्रक बायोट होता है। ये बायोट होता है, सीजीएस मात्रक याद रखना है। अब इसके बाद में एक नोट लिखो, एक नोट, विभव और धारा दोनों अदिश राशि है। दोनों अदिश राशि है। कई बार इससे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विभव और धारा दोनों अदिश राशि है। तो ये सब नोट कर लो, फिर आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करो। किसी चालक में 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन किसी चालक में 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं तब उसकी धारा एम्पियर में ज्ञात कीजिए। एम्पियर में ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है, किसी चालक में 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं तब उसकी धारा एम्पियर में ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? इससे पहले हमने देखा था धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का फॉर्मूला क्या होता है। धारा का ये होता है I बराबर Q अपॉन T।
अब इससे हम धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इससे हम धारा का मान ज्ञात कर लेंगे, तो हमारे पास क्या है, Q है नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q ज्ञात करना पड़ेगा। Q मतलब आवेश, आवेश को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो आवेश कैसे निकाल लेंगे, Q बराबर प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमें मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 की घात 20, और 10 की घात 20 है, और इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन में हमारा कितना आवेश होता है। तो फिर हम आगे देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की संख्या इतनी होती है, ठीक है। अब इससे हमारा Q की वैल्यू निकल जाएगी 10 की घात 20 इंटू 1.6025 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम। अब इसके बाद में ये -19 + 20 ये हो जाएगा अपना, कैंसिल हो जाएगा, एक 10 बचेगा, ये 10 इंटू 1.6025 कूलाम। तो हमारा Q की वैल्यू आ जाएगी 16.025 कूलाम। हमारा यहाँ से I की वैल्यू निकल जाएगी, जब Q का वैल्यू हमें पता चल गया, Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है 16.025 कूलाम। तो हमारा क्या हो जाएगा, 16.025 बटे 1 कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड ही क्या होता है, एम्पियर होता है। तो 16.025 एम्पियर ये अपना आंसर हो जाएगा। इसे नोट करने के बाद, इसे नोट कर लो। इसके बाद में हम देखते हैं एक होता है अनुगमन वेग। क्या होता है, एक होता है अनुगमन वेग, इसका इंग्लिश नाम है, इसका इंग्लिश नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग का इंग्लिश नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्या होता है,